हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि अब जब इंसर्ट होता है तो उस टाइम पे क्या है कि ये 1 0 0 2, अब उससे तो मुझे पता चलेगा नहीं कि अब ये 1 कौन से टाइप का प्रोडक्ट टाइप है, ये 2 कौन सा है। तो वो तो मुझे यूजर को दिखाना पड़ेगा। तो ये जो 1 2 ये जो भी कुछ है वो चीज़ मुझे आईडी एज अ रेफरेंस कहाँ पे होगा, प्रोडक्ट वाले टेबल में, बराबर है, जिसमें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये एक बार खुल जाए, जैसे कि एक ये टेबल है और एक ये वाला टेबल है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे एज अ रेफरेंस दिया, जैसे कि एज अ फॉरेन की प्रोडक्ट वाले में यूज़ किया। तो इसमें हम लोग आईडी स्टोर करवाते हैं। आईडी स्टोर करवाने का रीज़न क्या है, आइडेंटिफिकेशन। तो उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि मानो कि अगर दो क्लास है, दोनों क्लास में सुहासनी नाम की लड़की हो, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि सुहासनी, तो दोनों सुहासनी खड़ी हो जाएगी। मगर मैं उसको रोल नंबर वाइज बुलाऊंगा तो एक ही सुहासनी खड़ी होगी। तो वैसे ही अगर ऐसा कुछ होता है जैसे डुप्लीकेशन जैसा, तो उस टाइम पे अगर वो आईडी से होगा तो वो एक ही चीज़ हमको मिलेगी। तो वो हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट के अंदर इसकी आईडी स्टोर करवाएंगे। और आईडी से दूसरी चीज़ क्या है कि इजीली फास्ट पैच होके आ जाएगा। समझ में आता है मैं जो बोल रहा हूँ? इसीलिए हम लोग उसको न्यूमेरिक रखते हैं, और न्यूमेरिक चीज़ बाइनरी में जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। और जो भी कुछ होता है वो मतलब कि काम वो मतलब प्राइमरी की पॉइंट की सही होता है, और वो चीज़ इंटीजर होनी चाहिए। तो जैसे हम लोग को पता है कि ये दो चीज़ आईडी अगर सेम होगी तो वो डेटा हमको दिखा देगा। आप लोग डीबीएमएस पढ़े ही हो, उसमें बहुत टाइम आपने ज्वाइन क्वेरी लिखी होगी, बराबर है। ज्वाइन क्वेरी बिना तो होगा ही नहीं काम, क्योंकि दोनों टेबल है। और इसके अंदर देखो, मैं वापस से आपको शो टेबल डेटा करके दिखाऊं, वैसे तो मैंने वहाँ पे दिखाया ही था आपको। ये ये आईडी स्टोर कर रहा है, ये दो टेबल दो डेटा बेकार है। आपने उस टाइम पे लगता है ड्रॉप डाउन इसमें सिलेक्ट नहीं किया होगा, और इसमें सिलेक्ट किया होगा, उसलिए वो आ रहा है। देखो ये 1 और 2। अभी अगर मुझे देखना हो कि 1 और 2 क्या है, तो उसके लिए मुझे प्रोडक्ट टाइप वाला टेबल ओपन करके देखना पड़ता है कि 1 वाला जो है वो शूज है और ये रस्क पोस्ट, बराबर है। 2 में केक है। मगर मुझे तो यहाँ पे ऐसा करना है कि यहीं पे मुझे बता दे। समझ में आता है मैं जो बोल रहा हूँ? तो अब उसके लिए मुझे ज्वाइन क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो ज्वाइन क्वेरी लिखने के लिए जैसे कि ये जो मैनेज प्रोडक्ट लिखा है उसी में होगा। नहीं, यहाँ पे इसने नहीं लिखा है। क्यों ऐसा किया आपने? नहीं, ऐसा नहीं करने है। जो चीज़ जिस टेबल की है उसमें उसी का रखो। जैसे कि जो आपने ये अलग से जो बनाया था, कहाँ गया मैनेज प्रोडक्ट, ये तो ये चीज़ भी आपको उधर ही रखनी थी। ये तो प्रोडक्ट टाइप है सर। एक टेबल का नाम देने में कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, तो ये ऐसा नहीं करना आप। मतलब ठीक है, अब मेरे को आपको एकदम शांति से ही बताना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आपने ये चीज़ यहाँ पे लिखी थी, ये जो लिस्ट प्रोडक्ट वाला है वो, बराबर है। तो ये चीज़ आपने इतना लिख के ख़त्म कर दिया था। मगर मैं बोला आपको कि यहाँ पे मुझे दो टेबल ज्वाइन करने हैं। तो दो टेबल को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले देखो मैंने राउंड ब्रैकेट कर दिया ऐसे, और उसमें देखो मैं ऐसा लिखता था फ्रॉम, बराबर है। फ्रॉम सबसे पहले टेबल मेरा आएगा प्रो। इन, ये फॉर ईच लूप जैसा है, फॉर ईच। अब उसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे db डॉट, जो प्रोडक्ट वाला जो टेबल है वो आ गया, बराबर है। ये मेरा चाइल्ड टेबल है। इसको चाइल्ड टेबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट टाइप की फॉरेन की है, बराबर है। ये मतलब डिपेंडेंट है किसके, प्रोडक्ट टाइप के। समझ में आता है क्यों मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये वाला टेबल लिया, क्योंकि ये चाइल्ड टेबल है। समझ में आ रहा है? मगर ये चीज़ आपको पहले से समझ में आनी चाहिए थी जब आपको डीबीएमएस का सब्जेक्ट चल रहा था, कि हम लोग जब भी कोई टेबल को ज्वाइन करेंगे सबसे पहले आएगा चाइल्ड टेबल। और चाइल्ड टेबल हम किसको बोलेंगे, जिसके अंदर फॉरेन की हो। समझ में आया? बराबर है। अब मुझे यहाँ पे कौन सा टेबल ज्वाइन करना, देखो उसके लिए मुझे सबसे पहले ज्वाइन लिखना पड़ेगा। ज्वाइन, अब देखो ये मैंने लिखा यहाँ पे प्रो टाइप, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है। प्रो टाइप इन db डॉट प्रोडक्ट टाइप, ये दो टेबल ज्वाइन हुए।
मगर ये दो टेबल ज्वाइन किसके बेस पे हुए? तो जैसे कि मैं बोलूँ कि प्रोडक्ट टाइप में भी प्रो टाइप आईडी है और प्रोडक्ट में भी प्रो टाइप आईडी है, तभी तो हम उसको रिलेशन कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन और फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रो डॉट प्रो टाइप आईडी लिखा। यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल्स। क्या लिखा? जैसे हम लोग की क्वेरी में इक्वल्स टू लिखते थे, यहाँ पे हम लोग को इक्वल्स लिखना है। अब दूसरा ये जो प्रो टाइप है ना, प्रो टाइप जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें भी प्रो टाइप आईडी है। तो जब भी उसको दो आईडी सेम मिलेगी उसका मतलब कि वो रिकॉर्ड हम लोग को वहां पे शो कर देगा। अगर कुछ ऐसी आईडी मिली जो प्रो टाइप टेबल में है ही नहीं तो उसको वो इग्नोर कर देगा। समझ में आया? इसका मतलब कि वो डेटा सही नहीं है। बराबर है? समझ में आता है? ये चीज आपको मतलब कि डीबीएमएस से पता होना चाहिए था, पर ठीक है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब जब हमने ये दो टेबल को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मुझे ऐसी फील्ड यहाँ पे शो करवानी है जितनी फील्ड मुझे चाहिए। अब मेरे को ये दोनों का जो दोनों टेबल है उसमें से सारे की सारी फील्ड नहीं चाहिए, सिलेक्टेड फील्ड चाहिए। जैसे हम लोग लिखते थे सिलेक्ट एस्ट्रिक, उसका मीनिंग क्या हुआ? पूरा। मगर अगर मैं ऐसा लिखूं सिलेक्ट फिर टेबल नेम डॉट फील्ड नेम कॉमा टेबल नेम डॉट फील्ड नेम, जितनी फील्ड चाहिए वो मैं लिखता था। तो वैसे ही सेम देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिलेक्ट न्यू और ये ब्रेसिस किया। इसका मीनिंग के इसके अंदर मैं ऐसी फील्ड रखूंगा जिसकी मुझे वहां पे जरूर है। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जैसे वो लिखा है ना प्रो प्रो डॉट प्रो आईडी तो चाहिए, प्राइमरी की है, और प्रो डॉट प्रो टाइप आईडी भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ड्रॉप डाउन लिस्ट आप उसी पेज पे अपडेट करवा रहे हो, उसी पेज में आप अपडेट करवा रहे हो तो आईडी की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को आईडी दोगे तब वो सिलेक्टेड होके आएगा ना। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो उसके लिए देखो मुझे यहाँ पे प्रो टाइप आईडी की भी जरूरत पड़ने वाली है, लिखा मैंने। फिर वापिस से देखो मैं यहाँ पे प्रो डॉट जो भी मुझे मिल रहा है वो सारी चीज ले लूंगा। जैसे अमाउंट हो गई, प्रो डॉट दूसरा मैं चलो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे वापस से प्रो डॉट प्रो नेम ले लूँ। फिर वापस से देखो मैंने यहाँ पे प्रो डॉट और कुछ है हो गया यहाँ पे सारी चीज ले ली। प्रो टाइप आईडी भी आ गई यहाँ पे। अब चलो ठीक है, मैंने आपको बात की थी कि मुझे तो नेम शो करवाना है, नेम वाली फील्ड चाहिए मुझे। तो वो मुझे कहाँ से मिलने वाली है? ये वाले टेबल से, प्रो टाइप वाले, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्ट टाइप का नाम है। क्योंकि अभी तक जब आप कर रहे थे उसमें तो सिर्फ ये आपको मिल रहा था, उसकी तो जरूरी नहीं है मुझे। समझ में आ रहा है? तो देखो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ये जो हमारा प्रो टाइप का ऑब्जेक्ट है ना, प्रो टाइप डॉट प्रो टाइप नेम, तो इससे क्या होगा कि वो मुझे डेटा दे देगा नाम के साथ। और लास्ट में तो सेम ऐसे ही टू लिस्ट, जिसका मीनिंग के सारे डेटा। इसको मैं यहाँ पे बिल्ड कर लूँ, क्योंकि बिल्ड तो करना पड़ेगा मुझे। हो गया बिल्ड। देखो मैंने ये चीज ऐड की थी प्रो टाइप नेम, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ और जहाँ आपका इंडेक्स है, ये आपका इंडेक्स था, तो जहाँ पे आपने प्रो टाइप आईडी लिखा है ना ये, अब उसकी जगह पे मैं प्रो टाइप नेम कर दूं, क्योंकि मुझे तो वहाँ पे नेम शो करना है। अब दूसरा कि आपने जो हेडर में प्रो टाइप आईडी लिखा होगा है ना ये, तो यहाँ पे तो अब मैं सिर्फ प्रोडक्ट टाइप लिख सकता हूँ, क्योंकि अब तो यहाँ पे वो नाम ही शो करने वाला है। हो गया। अब इसको रन करके दिखाऊं आपको, समझ में आया जो मैं बोला आपको? कि देखो यहाँ पे ये शो कर रहा है 1002। अब आपको सिर्फ दो ही रिकॉर्ड दिखाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आईडी उसकी मिलेगी वही डेटा दिखाएगा, ये 00 वाली आईडी तो है नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे शो नहीं करेगा। वैसे तो कोई डेटा ही शो नहीं किया यहाँ पे। अच्छा आएगा, हाँ आ गया देखो।
शूज और केक, तो वो चीज यहाँ पे आपको 1 2 में दिखा रहा था। समझ में आ रहा है जो मैं बोला आपको पुराना? समझ में आई हुआ कि क्यों मैंने यहाँ पे फॉरेन की लिखी? ये चीज तो आपकी सेम आने वाली है। जैसे कि मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शूज सिलेक्ट हुआ आना चाहिए। जैसे वो दूसरे में अगर मैं दूसरे को एडिट कर रहा हूँ तो ये इनका सही नहीं है। सर अपडेट में डाउनलोड नहीं करवाया क्योंकि नहीं आ रहा था। तो उसके लिए आपको कुछ करना भी क्या है, ठीक है चलो मैं ये वीडियो में ही दिखा दे रहा हूँ। हाँ, तो आपका एडिट का पार्ट कहाँ है, वहां पे आप मुझे ले जाओ जरा। बहुत सारा नहीं कोई बात नहीं, मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ से। ये आपने किया था, ठीक है। अब इधर आपने वो लिया ही नहीं है सर अपडेट नहीं लिया था, मैंने संघर्ष नहीं लिया। ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे कॉमा करके ऐसा समझो कि मैं प्रो टाइप आईडी ऐड कर रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। अब सिर्फ मुझे क्या करना है कि वो मॉडल पॉपअप में जाके उसका देख लेना है मुझे कि आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम क्या लिया है। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे ऊपर ही होगा वो सारी चीज, जैसे कि उसका ये txt pro id है। हाँ। तो ठीक है मैं txt pro id को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। हो गया ठीक है। तो ये चीज जो मैंने ऐड की उसको यहाँ कॉमा करके वापस ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक आर्गुमेंट बढ़ाई तो ये तो उसकी मेथड एडिट की, तो यहाँ पे भी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ठीक है चलो ये मैंने किया, सिंगल कोट कर दिया यहाँ पे। अब पास क्या कर देना है, ये डबल कोट से डबल कोट्स मैं ये कॉपी कर लिया मैंने, पेस्ट कर दिया। बस इतना कि यहाँ पे मुझे रो डॉट प्रोटाइप आईडी लिखना पड़ेगा। प्रो टाइप आईडी हो गया। देखो मैं कहीं पे नहीं किया, सिर्फ यहीं पे ऐड किया है। अब मुझे करना क्या है, देखो मैं व्यू में था, मैंने व्यू में चेंजेस किया तो मुझे इसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर कंट्रोलर पे मैं कुछ करता हूँ तो करना जरूरी है। चलो ये रिफ्रेश हो गया, एडिट पे क्लिक करो, शूज पे तो आने वाला ही है। ये देखो आया ना। क्या किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ आर्ग्यूमेंट सेट कर दिए वहां पे। ठीक है, तो ऐसे ज्वाइंट क्वेरी भी करनी है और ऐसे आपको आईडी से पैच भी करवाना है। समझ में आया? इजी है, जब तक आप लोग माइंड से वो चीज नहीं निकाल देते कि ये बहुत हार्ड है तब तक कुछ नहीं होगा। बहुत इजी चीज है, कुछ करना नहीं है इसके अंदर। समझ में आया? बस इतना कि इसको एकदम ध्यान से देखो, कहीं ना नहीं करे, टेंशन नहीं लेनी। समझ में आया? तो ऐसा है ये चीज।